हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का टॉप 3 मॉडल्स के बारे में बेसिक जानेंगे। सो कुछ साल पहले हम लोग कुछ भी हमारे अगर क्यूरियोसिटी होती थी या कुछ जानना होता था हम गूगल पे सर्च किया करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए, टाइप किया और मेरा बजट क्या है, अंडर 15,000 या ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि इसने 38 सेकेंड में लाखों करोड़ों इसने रिजल्ट्स यहाँ के ला के रख दिए हैं। ये रिजल्ट्स वही होते हैं जो वेबसाइट पे डाले जाते हैं यूजर्स के द्वारा। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से ब्लॉग के बाय वेबसाइट अलग अलग तरीके से उन्होंने एक ही इंफॉर्मेशन को अपने अपने तरीके से रखा है। तो इसमें होता ये है कि अब जैसे मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे रेटिंग को देखा तो रेटिंग इसका सही आ रहा है, पर किसी में कोई बता रहा है कोई अच्छा नहीं आ रहा है। तो इससे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। या तो इसका एक ही तरीका है, या तो हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाएँ, वहाँ से सारी जानकारी ले लें, या कस्टमर केयर पे चले जाएँ। बट वो भी हमें कभी कभार एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि हमें कोई जैसे कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर रिसर्च करनी है तो उसके लिए हमें ये गूगल या इंटरनेट का सपोर्ट लेना ही होगा, हेल्प लेनी होगी। तो उस समय हमें कोई आर्टिकल या ब्लॉग लिखना है तो ये सारी रिसर्च करना की ज़रूरत होती है। एंड ये जो टेक्निक थी पहले जो हमारी सर्च करने की, ये काफ़ी मेसी थी। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें टाइम लग जाता था हमारा। एंड हमें कुछ सटीक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी वो भी नहीं मिल पाती थी। तो अब आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। इसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। ये एक तरह से इंसानों की तरह ही व्यवहार करता है, इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति रखता है, एक तरह की तकनीक यही है। आपके ये जो मशीन है उसकी सोचने समझने की शक्ति, सीखने, समस्या को हल करना, निर्णय लेने जैसी जो कार्य होते हैं उसकी कैपेबिलिटी है इसमें। आप जिस तरह के क्वेश्चन पूछोगे उस तरह के वो आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अभी बेसिकली जो टॉप जो हमारे चल रहे हैं, जो मॉडल्स चल रहे हैं, वो एक तो बार्ड चल रहा है जो गूगल ने लॉन्च किया है रिसेंटली। तो यहाँ पे आप कुछ भी पूछें और वो आपको जवाब यहाँ पे सजेस्ट करेगा। दूसरा है चैट जीपीटी। इसके बारे में तो काफ़ी पॉपुलैरिटी है, इसके बारे में आप सबने सुना ही होगा। चैट जीपीटी भी एक तरह से एआई का ही। तो ये बेसिकली ये भी एआई टूल है, एआई मॉडल है। और इसका क्या है, ये आपसे इस तरह से बात करेगा जैसे आप किसी से चैट कर रहे हैं। इसके बारे में और बताऊंगा आपको। और एक थर्ड है जो कि को पायलट, जो पहले बिंग चैट के नाम से जाना जाता था, माइक्रोसॉफ्ट बिंग चैट। अब वो को पायलट उसका नया नाम आ गया है। तो ये भी एक एआई मॉडल है जो कि ये काफ़ी पॉपुलर है। तो ये तीन ऐसे जो हैं, बार्ड, चैट जीपीटी और को पायलट, ये एआई मॉडल हैं। बार्ड को गूगल की टेक कंपनी ने लॉन्च किया है। चैट जीपीटी को ओपन एआई टेक कंपनी ने लॉन्च किया है। एंड को पायलट ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट टेक कंपनी ने लॉन्च किया है। ये इन तीनों में कॉमन चीज़ ये है कि आप कोई भी टेस्ट इसमें डालते हैं, कोई भी मेंशन करते हैं, जैसे ये है यहाँ पे आपका आस्क मी एनीथिंग। तो यहाँ पे इसने बता रखा है आस्क मी एनीथिंग। आप कुछ भी, अगर आप कुछ भी पूछेंगे तो वो आपको यहाँ पे जवाब देंगे। तीनों में सेम चीज़ है, तीनों में आप कुछ भी पूछेंगे आपको जवाब देंगे। आप जिस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे उस तरह के वो ये आपको आप इनपुट्स देगा। बेसिकली इसमें और एक क्या चीज़ है कि आपको 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 पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ही आपको देगा। अदरवाइज जो भी मतलब उससे रिलेटेड नहीं है तो वो आपको एक समराइज करके भी देता है। ये काफ़ी कॉन्टेक्चुअल है एंड काफ़ी स्पेसिफिक जानकारियाँ देता है, नॉलेज देता है। जो बार्ड है, जो फॉर बेसिक टेक्स्ट जनरेशन के लिए है, जो क्रिएटिव टेक्स्ट जनरेट करता है ये।
आपका चैट जीपीटी है वो कन्वर्सेशन इंटरेक्शन के लिए, जैसे आप इस पर कुछ भी टाइप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप सामने वाले से किसी से बात करना है। और को पायलट जो कि कोडिंग असिस्टेंस है, जो कि आपको कोड, कंप्यूटर के कोड्स उससे रिलेटेड आपको देता है। मोस्टली इसका ये काम है इनका। तो थोड़ा सा हम इनके इंटरफेस पे जाते हैं। तो बार्ड है, बार्ड की ये यहाँ पे आप जो भी रिसर्च करेंगे वो यहाँ पे इस टॉपिक में कन्वर्ट होता रहेगा। आप इन तीनों को अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, तो ये आपके अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब हम बार्ड में कुछ सर्च करते हैं, जैसे कहीं हाउ आई कैन मेक या प्रिपेयर माई रिज्यूम फॉर जॉब। तो मैंने एंटर किया तो ये आपको बहुत स्पेसिफिक जानकारियाँ यहाँ पे देगा। तो देखो ये इसने पूरा आपको बता दिया कि किस किस तरह से आपको ये एक रिज्यूम बनाना चाहिए। तो गैदर योर इंफॉर्मेशन, ये सारा इसने यहाँ पे, और आपको कुछ टिप्स भी देता है ताकि आपको आप जिस काम के लिए भी या रिसर्च कर रहे हैं उसको और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सजेशन इसने यहाँ पे भी अच्छे से दे रहा है। एंड यहाँ पे ये तीनों का मतलब ये है, ये कुछ जो सिंबल्स हैं, एक तो ये है गुड रिस्पॉन्स, अगर गुड है तो आप इसको कर सकते हो, तो उनकी फीडबैक में काम आता है। एंड सेम थिंग, अगर आपको इस मतलब कुछ समझ में नहीं आया या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको डबल चेक के लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सो ये और भी एक यहाँ पे टूल दे रखा है, और यहाँ पे उसको कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉपी, और जहाँ पे भी आप चाहते हैं उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि आप कोई भी आपके पास में इमेज है तो यहाँ पे आप इमेज अपलोड करके और इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो ये हम अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट का मतलब टेस्ट। इसको जो इसकी जो लैंग्वेज है, जो मतलब इनको हम जो टाइप करते हैं क्वेश्चन, वो उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, राइट। और ये प्रॉम्प्ट हम प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि सिंपल सा कि हम कुछ टेस्ट हम टाइप कर रहे हैं और वो हमें आंसर जनरेट करके दे रहा है। तो हम इसको जो ड्राफ्ट है उसको रीजनरेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये हमें बोल के भी बता सकता है कि इसने क्या लिखा है। तो ये एक बहुत अच्छी इस बार्ड में एक अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे आप एक्टिविटी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन है गूगल के से रिलेटेड, जो भी यूट्यूब है जो भी उसके एक्सटेंशन है, उसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। सेटिंग्स हैं, और यहाँ पे इस तरह से ये बार्ड का ये है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक तो ये है कि हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और इमेज के थ्रू भी हम यहाँ पे इमेज के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हमें मिल सकता है। चैट जीपीटी में वही सेम थिंग है कि आप कुछ भी आपके क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं अपने, अगर एक्सेल के कोड हैं या किसी की भी कोड हैं आपको जानने हैं, फॉर्मूले जानने हैं एक्सेल के, या आपको रिज्यूम बनाना है, या इंटरव्यू स्किल है, या रिसर्च करनी है, ये बेहतरीन है। भाई इसमें एक चीज़ ये है कि 2021 तक की इसके पास में अपडेट है, इसके बाद के पास इसके बाद अपडेट नहीं है। अगर कोई भी आप स्ट्रेटेजिकली क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके बाद जवाब नहीं होगा। तो इसका एक कौन से एक माइनस पॉइंट है। अच्छा, एक चीज़ और ये है, चैट जीपीटी में आप ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 3.5 है, जो कि फ्री है वर्जन। और GPT-4 अगर करना चाहते हैं, GPT-4 में आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, चीज़ें काफ़ी और भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये पेड वर्जन है। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं को पायलट पे। को पायलट में हमें वही सेम चीज़ें, ये यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से ये प्रिसाइज कर सकते हैं। हमें अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमें ये प्रिसाइज करके भी दे देगा, समराइज करके भी दे देता है, क्रिएटिव बना के भी देगा आपको। यहाँ पे भी आप इमेज से सर्च कर सकते हैं, इमेज के बारे में जो भी कुछ जानना है वो अब यहाँ पे आप पूछ के पता कर सकते हैं। इसकी एक बेहतरीन चीज़ ये है को पायलट में कि आप इसको आप यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस भी मिलते हैं, आपको सर्च करने के लिए भी अलग अलग तरीके से वो ऑप्शंस देता है। एंड और अगर आप क्रिएटिव पर्सन है, आपको कोई इमेज क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में।
सो ये बार्ड चैट जीपीटी और कोपायलट की बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आप इसको एक यूँ समझ लीजिए कि खेल खेल में इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको और इसको इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो आपकी जो भी रिसर्च है या जो भी आप तरीके पूछना चाहते हैं वो सारी क्वेरी के आंसर ये आपको तीनों मॉडल्स एआई मॉडल्स आपको दे सकते हैं। एंड लास्ट सब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वेबसाइट को आप नोट कर लीजिएगा, undetectable.ai। ये क्या करेगा बेसिकली, आप जो भी तीनों पर सर्च करेंगे वो तो है एआई जनरेटेड, मतलब मशीन से या मशीन से जनरेट आंसर्स हैं। तो उस आंसर्स को ह्यूमनाइज करने के लिए ये वेबसाइट काम आती है, undetectable.ai। यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे कि मैंने बार्ड में कुछ सर्च करा था, तो मैंने माना कि ये करा इसको, तो मैंने ये सर्च करा था, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई पकड़ नहीं सकता। मतलब हम जैसे चैट जीपीटी से या कोई किसी से कुछ पूछा और सामने वाला ये नहीं कह सकता कि वो तुमने चैट जीपीटी से लिखवाया है या एआई से लिखवाया है। तो मैं जैसे मैंने कि फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी करा है वहाँ से, बार्ड से लिया एंड यहाँ पे ह्यूमनाइजर का ऑप्शन है, सो यहाँ पे आप कर दो। तो यू मस्ट एक्सेप्ट, सो यहाँ पे हमें टिक भी करना होगा एंड ह्यूमनाइज। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये ह्यूमनाइज का मतलब हो गया कि जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम लिखते हैं वैसा ये हमें करके दे देगा। तो इसको यहाँ पे साइन अप करना होगा। तो अभी ये बेसिकली मैंने आपको बताया है, इसके बारे में और भी हम वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड वन मोर थिंग जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, चैट जीपीटी में आप जैसे कि ये अनडिटेक्टेबल एआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चैट जीपीटी के इस सेटिंग्स को यूज करते हो, कस्टम इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, व्हाट वुड यू लाइक टू चैट जीपीटी टू नो अबाउट यू प्रोवाइड द बेटर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपको इसको फिल करना होगा। तो यहाँ पे इसने लिखा है जैसे वेयर आर यू बेस्ड, व्हाट डू यू फॉर वर्क। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ों को लिखना होगा। ये जो क्वेश्चंस इसने यहाँ पूछे हैं ये सारे आपको फिल करने होंगे, तो जाके ये आपको जैसा आप लिखते हो या जैसा आपके सोचने की क्षमता है या कैपेबिलिटी है उस हिसाब से ये आपको आंसर लिख के जनरेट करके देगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये था एआई मॉडल्स के बारे में बेसिक। एक और चीज़ सबके के पास में क्वेरी यही होगी कि ये हिंदी में बात करता है कि नहीं करता है। सो आप हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हिंदी में भी ये आंसर देगा। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी पे हम चले जाते हैं। चैट जीपीटी में जैसे मैं पूछता हूँ या फिर मैं कोई सॉन्ग लिखवा लेता हूँ, जैसे कि अ, काश मैं बड़ा होता, राइट सॉन्ग एंड एंटर। तो देखते हैं। तो देखो इसने ये गाना लिख दिया इसने गाना। तो देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ है। तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे खेल खेल में हम चीज़ों को सीखना, तो अब यहाँ से आप सीख सकते हो। ये हिंदी में भी आपसे बात करता है। तो आप आई होप दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। एंड जब कभी भी आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, कोई आपको आइडिया चाहिए या पर्टिकुलर कोई ट्रैवल प्लान करना है या फिर आपको कोई भी मतलब रिसर्च करनी है, सो ये आपको तीनों हेल्प करेंगे। सो इन तीनों का सिर्फ यही है कि आप आपकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये आपको आप यूज कर सकते हैं। एंड ये है ये जो कि मैंने आपको बता दिया, undetectable.ai। आप अगर स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप कोई रिसर्च करते हैं और आपको कोई ईमेल पकड़े नहीं, तो आप यहाँ पे पेस्ट करके और उसको कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में या किसी में भी काम में ले सकते हैं। तो
I hope this video very helpful, and thank you watching this video. We will meet next video.